हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे.एंड.के एग्ज़ाम सेंटर। आज की वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया, जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस टॉपिक को हम स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली स्टेट है आंध्र प्रदेश। अब हम देखेंगे इस स्टेट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं वो हैं। फर्स्ट लेक है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया में। अब ब्रैकिश वाटर मीन्स सॉल्ट वाटर लेक। सॉल्ट वाटर लेक को ही ब्रैकिश वाटर लेक कहा जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो सी वाटर के कंपैरिजन में कम होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन के आता है कि पुलिकट लेक तो सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, लेकिन फर्स्ट लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है? वो है चिल्का लेक। कौन सी है? चिल्का लेक। चिल्का लेक जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, जो पुलिकट लेक और पे ऑफ बंगाल के बीच में जो आइलैंड है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, उसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा क्या है? स्पेस लॉन्च साइट है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब ये सतीश धवन स्पेस सेंटर में क्या हुआ था? इंडियाज़ सक्सेसफुली फर्स्ट ल्यूनर स्पेस मिशन जो था चंद्रयान 1 वो हुआ था। अब नेक्स्ट लेक जो है वो है कुलेरू लेक। कुलेरू लेक क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में। ये कहाँ लोकेटेड है? कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में लोकेटेड है। डेल्टा मीन्स ट्रायंगल शेप्ड एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। इस कुलेरू लेक को वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था 2002 में अंडर रामसर कन्वेंशन में के अकॉर्डिंगली। अब रामसर कन्वेंशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स। अब हमारे इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी हैं? वो हैं 47। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितनी है? 47। इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को कब ज्वाइन किया था? वो किया था 1 फरवरी 1982 में। कब किया था? 1 फरवरी 1982 में। नेक्स्ट स्टेट में हम चलते हैं असम। असम में कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली लेक जो है वो है हैफलॉन्ग लेक। हैफलॉन्ग लेक का नाम एक टाउन पे पड़ा जिसका नाम है हैफलॉन्ग। कहाँ पे है? जो हिमा दसो डिस्ट्रिक्ट जो असम में है वहाँ पे ये लेक सिचुएटेड है। हैफलॉन्ग इज़ ए दिमासा वर्ड मीनिंग एंट हिल। इसका मीनिंग क्या है? एंट हिल। इस लेक में काफ़ी सारी वैरायटीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जस्ट लाइक बोटिंग। नेक्स्ट लेक जो है वो है डिपोर बिल लेक। डिपोर बिल लेक इज़ लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी इन कमरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट। दिस लेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बील्स इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ लोअर असम। लार्जेस्ट बील का मतलब हुआ वेट लैंड। बील्स का मतलब यहाँ पे क्या है? वेटलैंड। जस्ट लेक लाइक वेटलैंड विद स्टैटिक वाटर, इसका प्रिसाइज मीनिंग है बील का। द नेम दीपोर बील इज स्टेटेड टू बी डेरिवेटिव ऑफ द संस्कृत वर्ड दीपा। जो दीपोर बील है जो कि डेरिवेटिव है संस्कृत वर्ड दीपा का, जिसका मीनिंग है एलिफेंट। क्या मीनिंग है? एलिफेंट। अब नेक्स्ट लेक जो आती है वो है सॉन बील लेक। सॉन बील को हम शॉन बिल भी कहते हैं, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सीजनल वेटलैंड है एशिया में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड लार्जेस्ट सीजनल वेटलैंड इन एशिया एंड लार्जेस्ट वेटलैंड इन असम। लार्जेस्ट वेटलैंड जो असम में है। अब इस लेक के की मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है? जो कि ये लेक विंटर सीजन में मार्च तक फार्मलैंड में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद इस लैंड में पानी फिल होना शुरू हो जाता है और ये लेक बन जाती है। सॉन
बील इज़ फेमस फॉर इज फिशरीज, ये किसके लिए फेमस है? फिशरीज के लिए, जो कि मेन प्रोड्यूसर है फिश का, कि कहाँ पे? साउदर्न असम में। नेक्स्ट लेक जो है वो है चंडुबी लेक। चंडुबी लेक, दिस लेक वॉज फॉर्म्ड ऑन 12 जून 1897। ये कब फॉर्म हुई थी? 12 जून 1897। और ये लेक जो है वो नेचुरल लेक है। जब असम में 1897 में अर्थक्वेक आया था उस दौरान ये लेक बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी के ऊपर है। चंडुबी लेक इज ए नेचुरल लेक लोकेटेड इन रबासोंग ऑटोनोमस काउंसिल, कमरूप डिस्ट्रिक्ट, असम। द लेक इज लोकेटेड एट द फुट ऑफ गरु हिल्स सराउंडेड बाय असम एंड मेघालय। ये लेक कहाँ लोकेटेड है? फुट ऑफ गरु हिल्स, जो कि असम और मेघालय से सराउंडेड है। दिस लेक अट्रैक्ट्स माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर्स। ये लेक माइग्रेटरी बर्ड्स को अट्रैक्ट करती है विंटर सीजन के दौरान। अब नेक्स्ट स्टेट में हम चलते हैं बिहार। बिहार में जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, पहली लेक जो है कंवर लेक। दिस लेक ड्रॉज वाटर फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंडक, द पिया एंड द करा रिवर। ये लेक में जो पानी ड्रॉज वाटर, ये वाटर कहाँ से ड्रॉ करती है? गंडक, बिया एंड करा रिवर के कॉन्फ्लुएंस में। कॉन्फ्लुएंस का मीनिंग होता है दो या दो से ज़्यादा रिवर्स जो एक पॉइंट में मिलती हैं और एक सिंगल रिवर में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। ये लेक वहाँ से पानी ड्रॉ करता है। इज सिचुएटेड नियर मंझुल नॉर्थ वेस्ट ऑफ बेगूसराय। इट कवर्स 2620 हेक्टेयर्स ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन्स। ये कितना एरिया कवर करती है? 2620 हेक्टेयर्स ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन्स। अब इंडो गंगेटिक प्लेन्स को हम नॉर्थ रिवर प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ रिवर प्लेन, जो कि कितना है? 0.70 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 0.70 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जो कि एक फर्टाइल प्लेन है। ठीक है फ्रेंड्स। ये लेक 2020 में रामसर साइट डिक्लेयर की गई थी, डेजिग्नेटेड एज ए प्रोटेक्टर राम साइट। ठीक है। नेक्स्ट अब स्टेट में चलते हैं जो है गुजरात। गुजरात में जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, पहली लेक है हमीरसर लेक। हमीरसर लेक इज़ ए मैन मेड लेक सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ भुज। ये क्या है? एक मैन मेड लेक है। कहाँ पे है? सेंटर ऑफ भुज में। हमीरसर लेक इज़ ए 450 ईयर ओल्ड लेक नेम्ड आफ्टर जडेजा रूलर राव हमीर, द फाउंडर ऑफ भुज। ये लेक 450 साल पुरानी है और इस लेक का नाम किसके नाम पे रखा गया था? जडेजा रूलर राव हमीर के नाम के ऊपर। द लेक इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 28 acres एंड हैव ए ब्यूटीफुल मिड लेक गार्डन। कितने एरिया पे स्प्रेड है? 28 एकर्स पे। नेक्स्ट लेक जो है वो है कनकरिया लेक। कनकरिया लेक इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन अहमदाबाद, गुजरात। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। सेकेंड लार्जेस्ट लेक कहाँ पे है? ये गुजरात में। इट वॉज completed in 1451 ड्यूरिंग द reign ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह सेकेंड, दो इट्स ओरिजिन इज प्लेस्ड इन द चालुक्य पीरियड। ये कुछ पॉइंट्स थे कनकरिया लेक के बारे में। नेक्स्ट वो है नारायण सरोवर लेक। स्प्रॉलिंग लेक ऑन द वेस्टर्न मोस्ट एज ऑफ इंडिया, नारायण सरोवर हैज़ ग्रेट स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। नारायण सरोवर की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। दिस इज़ वन ऑफ द 5 होली लेक्स ऑफ हिंदुज़म। ये 5 होली लेक्स जो हिंदुज़म में आती हैं उसमें से एक वन ऑफ द लेक है नारायण सरोवर। अलॉन्ग विद मानसरोवर इन तिब्बत, पंपा इन कर्नाटका, भुवनेश्वर इन ओडिशा एंड पुष्कर इन राजस्थान, एंड इज़ कंसिडर्ड ए कोवेटेड प्लेस फॉर होली डिप। इसको क्या कंसिडर किया जाता है? कोवेटेड प्लेस फॉर होली डिप। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेक, थोल लेक। थोल लेक को अभी रिसेंटली रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। थोल लेक जो कि एक बर्ड सेंचुरी भी है, इज़ मेड अप ऑफ ए रिजर्वायर दैट वाज क्रिएटेड इन 1912 एज एन इरिगेशन टैंक। ये एक रिजर्वायर दैट वाज क्रिएटेड in 1912 when the Maharajas
ऑफ बड़ौदा रूल्ड द रेन। द लेक ड्रेन्स ए कैचमेंट एरिया ऑफ, कितना एरिया ड्रेन करता है ये, 15,500 हेक्टेयर्स। द लेक एंड द एरिया अराउंड वॉज डिक्लेयर ए सेंचुरी ओनली। ये सेंचुरी कब डिक्लेयर की गई थी, 1988 में। और ये क्या है, होम टू लार्ज नंबर ऑफ एवियन स्पेस। एवियन स्पेस क्या स्पीशीज़ क्या होती हैं, बर्ड्स की जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं वो लार्ज नंबर ऑफ एवियन स्पीशीज़ का ये क्या है, होम है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक है। नेक्स्ट लेक जो है वो है वस्त्रपुर लेक। वस्त्रपुर लेक was first decorated and opened for public visit in 2002 by the Ahmedabad Municipal Corporation. This lake is surrounded with thick lustrous green garden and the river side are embellished with various stone. इस लेक के अगल बगल काफ़ी लस्ट्रस ग्रीन गार्डन है और रिवर साइड आर एम्बलिश विद वेरियस स्टोन्स। वस्त्रपुर लेक ऑल्सो एक्ट एज ए कल्चरल हब ऑफ द सिटी। ये लेक एक कल्चरल हब है सिटी का, जहाँ पे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स जो हैं वो की ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। अब हरियाणा में देखते हैं हम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली स्टेट आती है बटकल लेक। बटकल लेक जो है कि वो नेचुरल लेक है। पहला पॉइंट, सिचुएटेड इन द बटकल विलेज नियर फरीदाबाद। कहाँ सिचुएटेड है, बटकल रिवर जो कि कहाँ है, फरीदाबाद में। बटकल लेक का जो नाम है वो कहाँ से डिराइव किया गया, पर्शियन वर्ड बेदखल, जिसका मीनिंग क्या है, फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस। नेक्स्ट लेक जो आती है वो आती है ब्लू बर्ड लेक। ब्लू बर्ड लेक हिसार is a resident and endangered migratory bird wetland habitat, lake and recreation area in the town of Hisar. The lake is also leased out for the commercial fisheries by Fisheries Department of Government of Haryana. ये लेक को लीज आउट किया गया है फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के थ्रू। इसको लीज पर दिया गया है ताकि ये कमर्शियल पर्पस के लिए, फिशरीज के लिए यूज़ हो सके। नेक्स्ट लेक अब है ब्रह्म सरोवर लेक। वेरी इंपॉर्टेंट लेक। ब्रह्म सरोवर इज एन एंशियंट वाटर पूल सेक्रेड टू हिंदुज़म इन थानेसर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये एक पुराना वाटर पूल है जो कि पवित्र है हिंदुज़म के माध्यम से। लॉर्ड ब्रह्म क्रिएटेड द यूनिवर्स फ्रॉम द लैंड ऑफ कुरुक्षेत्र आफ्टर ए ह्यूज ईयर्स। द ब्रह्म सरोवर इज टू बिलीव टू द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। इसलिए ये हिंदुइज़म के जो इसमें लिखा हुआ है वाटर पूल सेक्रेड टू हिंदुइज़म, ये इससे रिलेट करता है। द सरोवर इज ऑल्सो मैंशन इन द 11th century AD मेमोरीज ऑफ अल बेरूनी कॉल्ड किताबुल हिंद। ये सरोवर 11th century AD में भी मेंशन की गई है। किसको क्या कहा गया है, किताब उल हिंद। किसको, ब्रह्म सरोवर को। इसके बाद नेक्स्ट लेक आती है दमदमा लेक। दमदमा लेक रिजर्वायर इन गुड़गांव। ये क्या है, एक रिजर्वायर है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। गुरुग्राम में सिचुएटेड है ये। दमदमा लेक इज ए स्मॉल लेक इन हरियाणा एंड वाज फॉर्म्ड व्हेन ए स्टोन एंड अर्थ डैम कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश was commissioned for rainwater harvesting in 1947. The lake greets visitor with a water level down to 20 feet. During monsoon, the water level reaches up to 50 feet. ये कुछ पॉइंट है दमादम लेक के बारे में। नेक्स्ट लेक, वेरी इंपॉर्टेंट लेक, करना लेक। करना लेक इज़ ए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है करनाल में। Folklore has it that Karn, a famous character from Indian history who played a major role in War of Mahabharat, used to bath in this lake. पुरानी कहानियों के मुताबिक कर्ण, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया था महाभारत में जिसने, वो यूजुअली यहाँ पे नहाने के लिए आते थे। कहाँ पे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कर्ण लेक। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। पहली आती है चंद्रताल। सो चिकमगा और चंद्रताल मीनिंग द लेक ऑफ द मून।
चंद्रताल का मीनिंग क्या हुआ? लेक ऑफ द मून। इसको लेक ऑफ द मून भी कहा गया है। चंद्रताल इज अ लेक इन द लाहौल पार्ट ऑफ द लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश में, आप सब जानते होंगे। वहाँ पे लेक जो है वो सिचुएटेड है। इट इज़ ए फेवरेट स्पॉट फॉर टूरिस्ट एंड हाई अल्टीट्यूड ट्रैकर्स। फेवरेट स्पॉट है टूरिस्ट के लिए और जहाँ जो ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाते हैं उनके लिए बहुत ही फेमस प्लेस है। द नेम ऑफ द लेक ओरिजिनेट्स फ्रॉम इज क्रिसेंट शेप। क्रिसेंट शेप अब क्या हुई इसका नाम? जैसे हाफ मून होता है ना, वैसे ही ये इसका नाम वहाँ से ओरिजिनेट किया। हाफ मून क्रिसेंट शेप मीन्स दिस शेप हैविंग पॉइंटेड एंड्स। It's an altitude of about 4,300 meters in the Himalayas. Constituted altitude of about 4,300 meters. नेक्स्ट आ गया सूरज ताल लेक। सूरज ताल लेक ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं? सूर्यतल, लिटरली नोन एज सन्स गॉड लेक। सन्स गॉड लेक भी इसको कहा जाता है। इज ए 8 किलोमीटर लॉन्ग लेक। 8 किलोमीटर लंबी लेक है ये। दैट लाइज जस्ट बिलो द 4,890 मीटर हाई बारा लच्छा ला पास इन लाहौल एंड स्पीति वैली। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। थर्ड हाईएस्ट लेक है इंडिया में और 21st हाईएस्ट है वर्ल्ड में। कौन? सूरजताल लेक जो है वो है थर्ड हाईएस्ट लेक इंडिया में और 21st हाईएस्ट वर्ल्ड में। प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज पोंग रिजर्वायर और पोंग डैम लेक। इस महाराणा प्रताप सागर को हम पोंग रिजर्वायर भी कहते हैं और पोंग डैम लेक भी कहते हैं। दिस रिजर्वायर कितना एरिया कवर करता है? 24,529 हेक्टेयर्स। एंड द वेटलैंड पोर्शन कितना है उसमें से? 15,662 हेक्टेयर्स। नेक्स्ट लेक है प्राशर लेक। दिस लेक इज लोकेटेड एट ए हाइट ऑफ, कहाँ लोकेटेड है? एट ए हाइट ऑफ 2,730 meters above sea level. The lake can be approached from Mandi or from बाजरुआ इन कुल्लू वैली। ये लेक हम मंडी या बाजरुआ इन कुल्लू वैली से भी अप्रोच कर सकते हैं अगर हमने यहाँ पे जाना है। इट इज़ बिलीव दैट सेज प्रासर, कहा जाता है कि सेज प्रासर जो थे इस लेक के साइड बैंक्स में मेडिटेट करते थे। बैंक्स के किनारे, इस लेक के किनारे मेडिटेट करते थे, तभी इसका नाम प्राशर लेक पड़ा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेट आ जाती है J&K, जो कि अब यूटी है। इसमें इम्पॉर्टेंट लेक जो है वो है डल लेक। डल लेक इज़ ए लेक इन श्रीनगर, द समर कैपिटल ऑफ J&K, ये जैसा कि आप सब जानते हैं। इट इज़ एन अर्बन लेक विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ द इंटीग्रल टू टूरिज्म एंड रिक्रिएशन इन कश्मीर एंड इज़ नेम्ड द, इसको क्या कहा जाता है? लेक ऑफ फ्लावर्स वैली, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है और श्रीनगर ज्वेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट लेक क्या है? वुलर लेक। वुलर लेक को आल्सो वुलर भी स्पेल्ड करते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? जो कि है वुलर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। द लेक बेसिन वॉज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी and is fed by the Jhelum river, and is fed by, important point, Jhelum river. The lake size varies seasonally from 12 to 100 square miles. इस लेक का साइज वेरीज होता रहता है सीजनली फ्रॉम 32 to 260 स्क्वायर किलोमीटर। और J&K में अदर इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी हैं? मनसबल लेक है, सुनसर लेक है और मानसर लेक है। अब हम चलते हैं लद्दाख रीजन में। लद्दाख में सबसे इम्पोर्टेंट लेक है सोमोरोरी लेक, जिसको हम क्या बोलते हैं? माउंटेन लेक भी कहा जाता है। इज़ द लेक इन द चंगतंग प्लेट्यू इन द लद्दाख इन नॉर्दर्न इंडिया। दस द लेक इज एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 4,520 meters. It is the largest of the high altitude lakes entirely within India. Very important point. Largest of the high altitude lake entirely within India and entirely within Ladakh in the Trans-Himalaya Biogeographic Region. लार्जेस्ट है ये हाई अल्टीट्यूड लेक जो है कौन सी? माउंटेन लेक। नेक्स्ट आ जाती है पेंगोंग सो लेक, वेरी इंपॉर्टेंट लेक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेंगोंग सो और पेंगोंग लेक इज एन एंडोरिक लेक स्पैनिंग ईस्टर्न लद्दाख एंड वेस्ट तिब्बत situated at an elevation of 4,225 meters. World highest saltwater lake in the world. Very important point. It is 134 kilometer long and divided into 5 sublakes. 134 किलोमीटर लॉन्ग है और 5 सब लेक्स में डिवाइड की गई है, जिसको क्या कहते हैं, पेंगोंग सो, सो नायक, रमसो एंड नाइक सो। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेट में हम चलते हैं। अब आती है कर्नाटका। कर्नाटका में पहली लेक है अगारा लेक। अगारा लेक इज़ ए 98 एकड़ नेचुरल लेक। ये 98 एकड़ नेचुरल लेक है, कहाँ लोकेटेड है, बेंगलोर में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल मेंटेन्ड लेक्स ऑफ बेंगलोर। मोस्ट वेल मेंटेन्ड लेक्स है बेंगलोर में। द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन ऑफ अगारा लेक इज़ चिल्ड्रन रोस्टर ग्रोव। ये क्या है, ये एक स्टैचू है जो कि ये इसका फेमस अट्रैक्शन पॉइंट है अगारा लेक का। नेक्स्ट अब हम चलते हैं बिलांडूर लेक। बिलांडूर लेक इज़ ए लेक इन द सबर्ब ऑफ बिलांडूर इन द साउथ ईस्ट ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु एंड इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द सिटी। ये लार्जेस्ट लेक है कर्नाटका में। इट इज़ द पार्ट ऑफ बिलंदर ड्रेनेज सिस्टम। ये एक बिलंदर ड्रेनेज सिस्टम का भी पार्ट है ये लेक, दैट ड्रेन्स द साउदर्न एंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। बिलंदर लेक इज बिलीव टू बी ओरिजिनली ए ट्रिब्यूटरी ऑफ दक्षिणा पिनाकिनी रिवर। ये लेक जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, दक्षिणा पिनाकिनी रिवर। ये इसको आप फ्रेंड्स नोट डाउन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लेक जो है वो है करंजी लेक। करंजी लेक इज लेक लोकेटेड इन द सिटी ऑफ मैसूर। कहाँ लोकेटेड है, सिटी ऑफ मैसूर में, कर्नाटका में। दिस एवियरी इज द बिगेस्ट वॉक थ्रू एवियरी इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक के बारे में। बिगेस्ट वॉक थ्रू एवियरिया है ये इंडिया में। अब बिगेस्ट वॉक थ्रू एवियरी का मीनिंग क्या हुआ, ए लार्ज एरिया इन विच बर्ड्स आर केप्ट। एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स रखे गए हैं। There is also a museum, the Regional Museum of Natural History, which is located on the banks of this lake. इस लेक के किनारे एक म्यूज़ियम भी है, द रीजनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। द टोटल एरिया ऑफ करंजी लेक इज़ 90 हेक्टेयर्स। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब नेक्स्ट लेक आती है उलसोर लेक। उलसोर लेक और Halasuru Lake is one of the biggest lake in Bangalore. Is located on the eastern side of the city. It is spread over 50 hectares and has several islands. ये भी एक लेक है कर्नाटका में। नेक्स्ट है कुकारुली लेक। कुकारुली लेक also known as कुकारुली located in the hearts of Mysore. ये भी कहाँ पे है, मैसूर सिटी में लोकेटेड है। The lake drains a catchment area of more than 414 square kilometer and the water body spreads over 62 hectares. The lake is J-shaped. क्या shaped है लेक का, J-shaped. The maximum depth of lake is reported to be 5 meter. कितना है, 5 मीटर, यानी कि 16 फीट। नेक्स्ट लेक है होनामना किरे, जिसको हम हुनामा लेक भी कहते हैं, होनामा लेक। एंड होली प्लेस इन दोदा मलत नियर द विलेज ऑफ सोलीमठ। इट इज़ द बिगेस्ट लेक इन कोडागू एंड वंस ए ईयर ड्यूरिंग द गोरी फेस्टिवल। अब इस लेक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक वहाँ पे गोरी फेस्टिवल होता है इस लेक के सराउंडिंग में, जो कि एक स्पेशल पूजा कंडक्ट की जाती है, जिस एंड ए स्पेशल पूजा वहाँ कंडक्ट की जाती है। एंड बगीना विच कंसिस्ट ऑफ द बिलोंगिंग्स ऑफ गॉडेस होनामा। एक बिलोंगिंग्स है गॉडेस होमामा की, जिसका क्या नाम है, बगीना, जो कि वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है लेक में। ये इस लेक की एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पंपा सरोवर। पंपा सरोवर लेक। पंपा सरोवर इज ए लेक इन कोप्पल डिस्ट्रिक्ट नियर हम्पी, कर्नाटका। ये कहाँ सिचुएटेड है, हम्पी इन कर्नाटका। इट इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड बाय हिंदूज एंड वन ऑफ द 5 सैक्रेड सरोवर्स, जो कि मैंने आपको ऊपर बताई थी, डिस्कस करी थी।
ये वन ऑफ द फाइव सेक्रेड सरोवर्स में से एक है पैम्पा सरोवर। इन हिंदू स्क्रिप्चर पैम्पा सरोवर इज रिकॉर्डेड एज अ प्लेस वेयर पैम्पा ए फॉर्म ऑफ शिवा कॉन्सर्ट पार्वती परफॉर्म पेनेंस टू शो हर डिवोशन टू द शिवा। इसमें क्या खास बात है कि इस सरोवर में जो पार्वती गॉडेस पार्वती थी, उन्होंने क्या किया था, पिनेंस का क्या मीनिंग होता है, ए पनिशमेंट दैट यू गिव योर सेल्फ टू शो सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। मतलब अपने आप को पनिशमेंट देना, टू शो सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। किसको उन्होंने दिखाया, शिव भगवान को, उनकी डिवोशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वहाँ पे उन्होंने एक पनिशमेंट जो थी वो स्वीकार की थी। ये फ्रेंड्स कुछ इम्पोर्टेंट लेक्स जो हैं, जो कि आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की। अब नेक्स्ट स्टेट्स की जो लेक्स रह गई हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।